हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अभी स्वस्थ पेपर 2 पार्ट ए में इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे अभी स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है और कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। इससे पहले मैंने एयर वाला चैप्टर, उससे वेंटिलेशन, उसको कृत्रिम अकृत्रिम मैकेनिकल वेंटिलेशन की पूछते हैं, वो मैंने डाला है, आप वो देख लेना। स्कूल हेल्थ के बारे में अगर पढ़े तो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है कम्युनिटी हेल्थ की। तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है वो एमसीएच जो मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज है उसका एक पार्ट है, उसमें कंटिन्यूएशन करते हुए इसको लाया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि हमें प्रमोट करनी थी ऐसी पॉजिटिव हेल्थ इन दी सोसाइटी जिसके अंदर डिजीज से प्रिवेंशन मिले है, जल्दी से जल्दी अर्ली डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, और डिफेक्ट्स अगर कुछ है तो उसको फॉलोअप के लिए डाला जाए। साथ साथ में स्टूडेंट्स जो होते हैं, यूथ जो होता है, उसमें चिल्ड्रंस के अंदर एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करे जो उनको हेल्थ एजुकेशन दे, जिससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो। फिर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में आपको 3 चीजें पढ़नी थी: हेल्थ एजुकेशन, हेल्थी इन्वायरमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ एजुकेशन के अंदर मेनली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वहां पर स्टूडेंट्स के बीच में नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस, जिसको हमें केएपी प्रैक्टिसेस भी बोला जाता है। केएपी, ये 3 चीजें होती है: नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। किसके बारे में? हाइजीन के बारे में और हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में उनको प्रमोट किया जाता है कि एक हेल्थफुल इन्वायरमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव हेल्थी इन्वायरमेंट, एक उनके घर पे वो कैसे रह सकते हैं, स्कूल में कैसे रह सकते हैं और एक अच्छी कम्युनिटी में कैसे रह सकते हैं। इसके लिए कुछ एरियाज होते हैं हेल्थ एजुकेशन में, जिसमें उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, फर्स्ट एड के बारे में, सेफ्टी एजुकेशन के बारे में, बैलेंसफुल न्यूट्रिशनल डाइट्स के बारे में, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में, अडल्ट हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली लाइफ एजुकेशन, ये एरिया ऑफ स्कोप से जो कवर किए जाते हैं। हेल्दी इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा टाइम अपने स्कूल में स्पेंड करते हैं, इसलिए वहाँ का इन्वायरमेंट हेल्दी होना बहुत जरूरी है, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। तो बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है, वो हेल्दी फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली और कल्चरली हर एस्पेक्ट में रहना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं कि जो स्कूल बिल्डिंग विद एक प्लेग्राउंड दिया जाए जिससे वो फिजिकली भी फिट रहे और साथ में वहाँ पे साफ सफाई हो, प्रॉपर सैनिटेशन हो, हेल्थफुल टीचिंग हो, मिड डे मील प्रोग्राम्स स्टार्ट करे गए, फिजिकल एजुकेशन के प्रोसीजर्स, गुड रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ, फॉर द कल्चरल ग्रोथ अमंग स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। फिर आते हैं हेल्थ की सर्विसेज। अलग अलग स्कूल्स में मेडिकल ऑफिसर्स असाइन किए जाते हैं जिनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टूडेंट्स को, स्कूल्स को गाइड करना अबाउट द साइट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, इट्स वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड हाइजीनिक कंडीशंस। वहां पर ये लोग पहले चेक करते हैं कि जो स्कूल बिल्डिंग बन रही है वो प्रॉपर जगह पे बन रही है, उसका वेंटिलेशन प्रॉपर है, लाइट्स प्रॉपर और हाइजीन और क्लीनलीनेस, सैनिटरी नैपकिन के लिए, और वहां पर चीजें वेंडिंग वगैरह है या नहीं है। फिर गाइड करते हैं टीचर्स को इन प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थफुल लिविंग ऑफ चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन के बारे में, फर्स्ट एड ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। कंटिन्यूअस मेडिकल ऑफिसर्स इन स्कूल्स के अंदर मेडिकल चेकअप ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्टूडेंट्स का, और वहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं अबाउट हाइट, वेट, न्यूट्रिशन, विजन, हियरिंग, डेंटल कंडीशन एंड इम्यूनाइजेशन। साथ साथ में प्रॉपर वैक्सीन का जो हमारा स्केड्यूल है, पीरियोडिक इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, उसे वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए बोलते हैं एंड सपोर्टिव मेजर्स जब देते हैं जब एपिडेमिक कंडीशंस आती हैं। और साथ साथ में आइसोलेट कर देते हैं उन स्टूडेंट्स को जो सफर कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से जो कि कॉन्टेजियस है और आगे जाके स्प्रेड हो सकती है, और उसके रिगार्डिंग उनका फॉलोअप पे डालते हैं। फिर आती है स्कूल बिल्डिंग की बात। तो स्कूल बिल्डिंग की लोकेशन सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर रोड्स और अवे फ्रॉम द बिजी प्लेसेस, लाइक इतना दूर की रोड के जहाँ पे ट्रैफिक है, जहाँ पे फैक्ट्रीज है, सिनेमाज है, मार्केट है, रेलवे ट्रैक्स है, उससे थोड़ा दूर। इट शुड हैव अ कंपाउंड, प्रेफरेबली एक एम्पल स्पेस होना चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, प्लेग्राउंड्स मिले गेम्स के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए। क्लासरूम्स की अगर बात करें तो क्लास के जस्ट बाहर एक स्पेस होना चाहिए, वरांडा, और उसके बाद मिनिमम जो फ्लोर स्पेस एक स्टूडेंट को मिलेगा वो 10 से 15 स्क्वायर फीट, इतना स्पेस मस्ट है। उसके बाद हाइट जो होती है दैट शुड बी 12 फीट, एंड ऑल द क्लासरूम शुड हैव ओपन इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ 6 to 8 फीट वाइड। क्लास के बाहर जो कॉरिडोर्स है वो भी कम से कम 6 से 8 फीट चौड़े होने चाहिए। द लेबोरेटरीज इफ एनी शुड हैव सेपरेट विंग, लेबोरेटरी विंग्स होती है जहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट क्लासरूम्स में प्रॉपर हो। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें, गुड सीट जो होती है वो हाइट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली एडजस्टेबल होनी चाहिए, और जो बच्चे के फीट है वो टच कर पाए ग्राउंड को, विद लेग्स बीइंग वर्टिकल एंड थाइज हॉरिजॉन्टल। अबाउट 2/3 थाई का जो एरिया है दैट शुड रेस्ट ऑन द सीट। अगर डेस्क चेयर के अरेंजमेंट्स की बात करें वो इम्प्रॉपर है, तो इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको अलग अलग डिफेक्ट्स हो जाते हैं, मायोपिक डिफेक्ट्स, ऑर्थोपेडिक, पोस्चरल, और साथ साथ में उनको लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग राइटिंग देखने को मिलता है। हेल्दी इन्वायरमेंट की बात करें, मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट, तो इट शुड इंक्लूड नॉट ओनली द सैनिटेशन ऑफ द स्कूल प्रेमिसेस बट ऑल्सो द सराउंडिंग। खाली ये नहीं कि स्कूल के प्रेमिस की बात करें, प्रॉपर सारी सराउंडिंग का इन्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए। मॉरल, फिजिकल, मेंटल इफेक्ट्स ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन वो
देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो साइट है जहाँ पे ये है वो ड्राई होनी चाहिए, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर का लेवल होना चाहिए, शुड बी डिस्टेंस फ्रॉम द रोड जिससे कि प्रॉपर नॉइज और डस्ट ना आए। फिर वाटर सप्लाई की बात करें तो क्लीन वाटर, सेफ वाटर, प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट सोर्सेज जैसे ट्यूबवेल, वहाँ का पानी होना चाहिए और जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस आनी चाहिए टैप्स में, और कम से कम एक ड्रिंकिंग फाउंटेन, एक ड्रिंकिंग पॉइंट 100 स्टूडेंट्स पे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग यूरिनल की बात करें तो एक यूरिनल फॉर द 50 स्टूडेंट्स, और लेवेट्री की बात करें तो 100 स्टूडेंट्स के लिए 1 लेवेट्री एंड सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। उसके बाद वॉश बेसिन्स मस्ट बी अवेलेबल ऑल्सो। मिड डे मील की अगर बात करें तो इट इज़ अ सप्लीमेंट नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर होम डाइट। ऐसा नहीं होता है कि घर का खाना बंद कर दे, मिड डे मील में एक सब्सटीट्यूट है जिसमें हमें स्कूल के अंदर प्रेजेंट में हेल्दी उन लोगों को खाना प्रोवाइड कराना है, जिसमें एटलीस्ट 1/3 ऑफ डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट पहुंचनी चाहिए बच्चों को और हाफ डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। कॉस्ट ऑफ द मील जो होता है वो बहुत कम होता है, और जो प्रिपरेशन है शुड नॉट हैव इंक्लूडिंग द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर दलिया खिचड़ी ऐसी मील रहती है। द मेन्यू शुड चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, कंटिन्यूसली मेन्यू का चेंज होना जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बने खाना खाने में और साथ में मोनोटोनी अवॉइड करने के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट स्कूल हेल्थ सर्विसेज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो डू लाइक